10 का पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद, यानी बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का यानी बहुपद पाठ का परिचय, यानी इस पाठ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। तो उसमें है सबसे पहले है चर। अब ये चर क्या होता है, यानी ABCD जो भी होती है A से Z तक सभी चर में आते हैं। जैसे कि हमारे पास A है, B है, C है, X, Y और ये Z, ये सब क्या है, ये सभी चर हैं। यानी A से Z तक जो भी अक्षर आते हैं वो सभी चर में आते हैं। दूसरा है अचर। अचर क्या होते हैं, जो गणित वाली संख्या होती है वो सभी अचर संख्याएं होती है। जैसे कि 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे अनंत तक कोई भी संख्या हो, यानी गणित वाली कोई भी संख्या हो वो सभी अचर होती है। आगे है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह होता है जिस बहुपद पर कोई भी घात ना हो, जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर घात 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ है x + 5, अब ये है तो यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब घात 1 है। जिस पर घात 1 होती है वो होता है रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, वो है बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, तो वो होता है द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ है हमारे पास 5x² + 3x। अब इसमें हम घात देखेंगे तो बड़ी घात है वो 2 है, यानी इसमें 2 ही घात है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब हम देखें त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, यानी वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे कि यहाँ है 5x² है, अगर हम कर दें 5x³ + 2x + 5, अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये बन जाता है त्रिघात बहुपद। आगे है शून्यक। अब ये शून्यक क्या होते हैं, शून्यक को जानने के लिए हमने ये बनाया हुआ है, यानी ये ग्राफीय पेपर है, इस पर है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, यानी यहाँ होता है मूल बिंदु, जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर हम इस साइड चलते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है x की प्लस में, और दूसरी साइड चलते हैं इधर तो वैल्यू हो जाती है माइनस की, यानी इधर माइनस की x होंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ से चलेंगे तो y की वैल्यू प्लस में होगी, और नीचे की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू माइनस में होगी। यानी इधर होता है x प्लस, x माइनस, y प्लस और y माइनस, ये होता है ग्राफ। अब हम देखें शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं, जैसे कोई रेखा है, कोई लाइन है, इस x अक्ष को जितनी बार काटे, इंटरसेक्ट करे, उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस लाइन ने x अक्ष को कितनी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया है, 1 बार, तो इसके शून्यक हो जाएगा 1 यहाँ पर। अगर दूसरी कोई लाइन है, ऐसे आके ऐसे चली जाती है, तो इस लाइन ने x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 यहाँ, दूसरा यहाँ, तो इसके जो शून्यक हैं वो हो जाएंगे 2। अगर कोई लाइन ऐसे चली जाती है सीधी, तो इस लाइन ने x अक्ष को कितनी बार काटा है, बिल्कुल नहीं काटा, कहीं काटा ही नहीं, तो इसका मतलब है इसके शून्यक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। अगर यही लाइन x अक्ष को 3 बार काटे तो इसके जो शून्यक होंगे वो हो जाएंगे 3। इससे प्रश्नावली 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी बहुपद के जो शून्यक होते हैं और गुणांक होते हैं उनका संबंध देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुपद है 2x² - 8x + 6, यानी ये बहुपद है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए 6 का गुणा हम करेंगे 2 से, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अगर जोड़ें तो 8 आए और गुणा करें तो 12 आए, तो ये हो जाता है 6 दूनी 12। 6 और 2 का अगर हम गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे यहाँ, यानी ये हो जाएगा 2x² - 6x - 2x + 6, यानी जो -8x है इसके हमने फैक्टर करके लिख दिए, यानी कि माइनस के 6x और -2x, -6x - 2x -8x हो जाएंगे। अब इसमें से लेते हैं कॉमन, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ हम देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है,
और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी 2x दोनों में कॉमन है, तो 2x लेंगे कॉमन। 2x कॉमन लेने पर 2 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस ये x बाहर आ गया, 2 3 हो जाएगा 6। अब इसमें देखें तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी 2 है दोनों में कॉमन, लेकिन इस ब्रैकेट में माइनस आया हुआ है, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस ना आए, हमें दोनों ब्रैकेटों में सेम लाना होता है, यानी इसमें भी माइनस लाना है, तो हम यहाँ माइनस के 2 कॉमन लेंगे। माइनस 2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 3, यानी कि 2 3 6, तो x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी। अब x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब हमारे पास बचेगा 2x माइनस 2, तो इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस के 2, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब इसमें भी कॉमन है 2 दोनों में, तो इस 2 को भी हम बाहर ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1, क्योंकि 2 था वो कॉमन लेके बाहर आ गया। अब x माइनस 2, x माइनस 1, इनसे हम शून्य को निकालेंगे, यानी कि इसके पहले शून्य को निकालें तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x बराबर 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के, यानी एक शून्य का तो हो जाएगा उसका 3। दूसरा यहाँ से निकालें, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, यानी उसके 2 शून्य को हो जाएगी, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये तो हो जाएंगे इस बहुपद के शून्य। अब हम निकालेंगे इसके गुणांकों से संबंध, यानी गुणांकों से संबंध के लिए फॉर्मूला होता है, एक तो होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ अल्फा है और बीटा है, जो कि दोनों शून्यक है, ये होते हैं अल्फा बीटा, और माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी है वो है इस बहुपद का x का गुणांक, और जो a है वो है x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 बराबर माइनस बी यानी कि माइनस के 8, माइनस तो यहाँ पहले से है और माइनस 8 ब्रैकेट में लिख देंगे, बट्टे में है a, तो a की वैल्यू हो जाएगी हम 2, तो यहाँ लिखें 2, यानी हो जाएगा 3 और 1 4 बराबर माइनस और माइनस ही हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 8 बट्टे 2, 2 से काट दें, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4 बराबर 4, यानी कि दोनों साइड आ जाएंगे बराबर। ये हो जाता है शून्यकों का योगफल। अब हम देखें इनका गुणनफल, तो गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। यहाँ पर c होती है ये वैल्यू और a है x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ रखें 3 गुणा बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 बराबर c बट्टे a, तो c की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे में है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी a है तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी इस साइड भी आएगा 3, दोनों साइड यहाँ भी 3 3 आ गया। ये हो जाता है इनका संबंध। अब हम सीखेंगे द्विघाती समीकरण बनाना, यानी कि हमारे पास शून्यकों का योगफल है वो है 1 और शून्यकों का गुणनफल है वो भी है 1। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान है वो भी 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, यानी कि मूलों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तब हम द्विघाती समीकरण कैसे बनाएं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल, यह होता है x प्लस फिर होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है द्विघाती समीकरण बनाने के लिए। अब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ रखेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1 यानी कि 1,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस 1, यानी ये बन जाता है द्विघाती समीकरण। इस तरह से द्विघाती समीकरण बना सकते हैं, यानी कि हमें शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और द्विघाती समीकरण बना लेंगे, ये हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।